हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रिख्ता। नाजरीन, सबसे पहले आपका इस चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे। नाजरीन, आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये बिहार के 11वीं जमात के सहमाही इम्तिहान का पर्चा है, यानी त्रैमासिक परीक्षा का, जो कि 24/9/2025 को मुनक़िद हुआ था। इसको आज हम लोग हल करने वाले हैं और एक एक सवाल हल करने वाले हैं। आप आखिर तक बने रहें और देखें कि आपका कितना आया था, और आने वाले इम्तिहान के लिए भी ये बेहद मुफीद साबित हो सकता है ये पर्चा। चलिए देखते हैं। तो ये टोटल जो है कुल 80 जो है नंबरात के थे ये पर्चे, जिसमें से 40 जो है वो मांगा गया था मारूजी सवालात में। 40 मांगा गया था, है ना। 70 दिए गए थे, जिसमें से 40 मांगा गया था। इस 70 मारूजी सवालात को जो है वो हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सवाल नंबर 1 क्या है। तो सवाल नंबर 1 है, शामिल निसाब हिंदू मुसलमान एक कौम हैं, किसका खुतबा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी ये सर सैयद अहमद खां का खुतबा है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी मुसद्दस हाली किताब जो है ये अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी। सवाल नंबर 3 है कि गालिब किस शहर में पैदा हुए? सवाल नंबर 3 है, गालिब किस शहर में पैदा हुए? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती में मार देते हैं दिल्ली, जबकि दिल्ली उनकी जाए वफात है ना। मतलब वहाँ इंतकाल हुआ था उनका, लेकिन पैदाइश जो है इनका ननिहाल में यानी आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 4 है कि रोशनी क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ये एक अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। सवाल नंबर 5 है कि उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी मिरअतुल उरूस, और इसके लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 6 है, अफसाना अनोखी मुस्कुराहट के मरकजी किरदार का नाम क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी जुमनी। सवाल नंबर 7 है कि हाली का इंतकाल कब हुआ? हाली का इंतकाल कब हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1914 में इनका इंतकाल हुआ, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का। सवाल नंबर 8 है कि मंदरजा झैल में नफ्सियाती अफसाना कौन सा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी दुरुस्त है, अनोखी मुस्कुराहट। सवाल नंबर 9 है कि गड्ढे में कौन गिरा था? गड्ढे में कौन गिरा था? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी एक बूढ़ा जो है वो गड्ढे में गिरा था। सवाल नंबर 10 है, हिंदुस्तान एक दुल्हन के मानिंद है, ये कौल किसका है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी सर सैयद अहमद खान का कौल है ये कि हिंदुस्तान एक दुल्हन के मानिंद है। सवाल नंबर 11 है कि मंदरजा झैल में इसमें मुसग्गर की पहचान कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी कटोरी ये इसमें मुसग्गर की पहचान है। सवाल नंबर 12 है कि नून की कितनी किस्में हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, 2। एक नूने ज़ाहिरा और दूसरा नूने बातिना, जिसे नूने गुन्ना भी कहा जाता है। सवाल नंबर 13 है, जिनसे गैर हकीकी की मिसाल की निशानदेही कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहाड़ ये जिनसे गैर हकीकी की मिसाल है। सवाल नंबर 14 है कि दर्ज झैल में हरफ गैर मनकूद की पहचान कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी लाम ये हरफ गैर मनकूद की मिसाल है। सवाल नंबर 15 है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी 7 किस्में हैं। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। सवाल नंबर 16 है कि शामिल निसाब नज्म आटा दाल किसकी तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, नज़ीर अकबर आबादी, इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 17 है कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है पानीपत,
ऑप्शन बी दुरुस्त है, पानी पत में पैदा हुए ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 18 है, मीर के वालिद का नाम क्या था? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद तकी। सवाल नंबर 19 है कि गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो क्या कहलाएगा? इसका दुरुस्त जवाब है वो मक्ता कहलाएगा, ऑप्शन ए दुरुस्त है, मक्ता कहलाएगा। सवाल नंबर 20 है, गवाही देने से कबल मीर साहब को कितने रुपए दिए गए? तो इसका दुरुस्त जवाब है 5 रुपए। ये मजमून मीर कल्लू की गवाही से लिया गया ये सवाल है। सवाल नंबर 21 है, उर्दू में मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, 36। सवाल नंबर 22 है, दर्जे झेल में नून यानी नून जाहिर की पहचान कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब है इंसाफ। जो नून साफ साफ पढ़ा जाए उसे नून जाहिर कहा जाता है, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 23 है, कारे जहां दराज है क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ये सवानिही नावेल है, सवानिही नावेल है, इसमें चुगताई का। सवाल नंबर 24 है, मैं जा रहा हूं कौन सा सेगा है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 25 है, वो इसमें नकरा की निशानदी कीजिए जिससे किसी इसम की छोटाई मालूम हो, यानी इसमें मुसग्गर, उसे इसमें मुसग्गर कहा जाता है, ऑप्शन डी दुरुस्त है। सवाल नंबर 26 है कि आतिश का पूरा नाम क्या है? आतिश का पूरा नाम क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ख्वाजा हैदर अली, ऑप्शन बी। नाज़रीन, आपसे फिर एक बार इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो और इस्लामिया से जुड़े वीडियो जो है वो आप तक पहुंचता रहे। सवाल नंबर 27 है कि शामिल निसाब नज़्म मुनाजराए रहम इंसाफ के तख्लीकार कौन है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली इसके तख्लीकार हैं। सवाल नंबर 28 है कि झेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मैं जा रहा हूं, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 29 है, मिर्जा गालिब की शादी कितनी उम्र में हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी 13 बरस की उम्र में उनकी शादी हुई। सवाल नंबर 30 है, अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार कौन है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन इसके अफसाना निगार हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 31 है, जुमनी का शौहर क्या था? तो इसका दुरुस्त जवाब है वो एक डाकिया था, ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 32 है, बाबाई उर्दू किस तरह का इस्म है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ये लक़ब है, आवाम की तरफ से दिया गया है, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 33 है कि हाली ने अपने कलाम के मजमूए पर जो मुकदमा लिखा वो बाद में किस नाम से मशहूर हुआ? तो इसका दुरुस्त जवाब है मुकदमा शेर व शायरी, ऑप्शन सी दुरुस्त है, मुकदमा शेर व शायरी। सवाल नंबर 34 है कि लफ्ज़ इसरार के क्या माना है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी जिद। इसरार का माना जिद है। सवाल नंबर 35 है कि फैज अहमद फैज कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सियालकोट। ये सवाल इस तरह भी पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल के अलावा वो कौन से बड़े शायर हैं जिनकी पैदाइश सियालकोट में हुई? तो फैज अहमद फैज। सवाल नंबर 36 है, ज़मान व मकान किस में होता है? तो इसमें ज़र्फ में होता है। सवाल ऑप्शन डी दुरुस्त है, इसमें ज़र्फ में ज़मान व मकान पाया जाता है। सवाल नंबर 37 है कि नज़्म वो मुलाकात के नज़्म निगार कौन है? वो मुलाकात के नज़्म निगार कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 38 है कि लफ्ज़ सिहर के क्या माना है? लफ्ज़ सिहर के माना क्या है? तो इसका दुरुस्त माना है, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी जादू। याद रखेंगे, एक होता है सिहर जिसका माना होता है जादू, मतलब सीन के नीचे जेर, और सीन के ऊपर जब जबर होगा सहर है तो उसका मतलब होता है सुबह। सवाल नंबर 39 है कि मुहावरा सर पे कफन बांधना होना चाहिए, है ना। सर पे कफन बांधना का क्या मतलब है? इसका दुरुस्त जवाब है मरने को तैयार रहना, ऑप्शन सी दुरुस्त है, मरने को तैयार रहना। सवाल नंबर 40 है कि ये पुरानी गाड़ी है, ये पुरानी गाड़ी है, इस जुमला में मौसूफ क्या है?
تو گاڑی یہ موصوف ہے، اس لیے کہ اس کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے، آپشن سی درست ہوگا۔ سوال نمبر 41 ہے کہ مندرجہ ذیل میں کس شاعر کا مرثیہ شامل نصاب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ظفر گورکھپوری، ظفر گورکھپوری، آپشن بی درست ہے۔ سوال نمبر 42 ہے کہ میر نے اردو میں کتنے دیوان تیار کیے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی 6، آپشن سی درست ہوگا۔ یعنی میر نے کل 7 دیوان تیار کیے، جس میں سے 6 اردو میں اور 1 جو ہے وہ فارسی میں، تو اس کا درست جواب سی ہوگا۔ سوال نمبر 43 ہے قصیدہ کا وہ حصہ بتائیے جس سے غزل جیسی صنف پیدا ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، یعنی تشبیب، تشبیب سے جو ہے وہ غزل جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ سوال نمبر 44 ہے کہ لفظوں کی بھیگی آنکھیں کیا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ شخصی مرثیہ ہے، یہی وہی ظفر گورکھپوری کا، اس سے پہلے جو سوال گزرا ہے، تو آپشن بی درست ہوگا، ظفر گورکھپوری کا یہ مرثیہ ہے لفظوں کی بھیگی آنکھیں۔ سوال نمبر 45 ہے کہ درج ذیل میں کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، نذیر اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی۔ سوال نمبر 46 ہے کہ سر سید احمد خان کے اسلاف کس کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ کس کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ تو اس کا درست جواب ہے شاہ جہاں کے زمانے میں، آپشن ڈی درست ہوگا۔ سوال نمبر 47 ہے اردو نثر کا باوا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، سر سید احمد خان، اردو نثر کا باوا آدم سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 48 ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ بہت فیمس قول ہے، اس لیے جو ہے یہ آپشن بی درست ہوگا، مرزا غالب کا قول ہے یہ۔ سوال نمبر 49 ہے کہ مرزا غالب کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ اہلیہ کا کیا نام تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، یعنی امراؤ بیگم، ان کی اہلیہ کا نام امراؤ بیگم تھا۔ سوال نمبر 50 ہے کہ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے رشیدۃ النساء، آپشن ڈی درست ہوگا، رشیدۃ النساء۔ ان کا جو ناول ہے وہ ہے اصلاح النساء، آپ کے نصاب میں جو شامل ہے۔ سوال نمبر 51 ہے کہ شامل نصاب اصلاح النساء کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ ناول ہے، آپشن ڈی درست ہے۔ سوال نمبر 52 ہے کہ عورت نے ICS کا روپیہ کیوں واپس کر دیا؟ تو اس کا درست جواب ہے غیرت کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے، آپشن بی درست ہوگا۔ سوال نمبر 53 ہے کہ بوڑھے کو ڈوبنے سے کس نے بچایا؟ تو اس کا درست جواب ہے افسر نے، آپشن ڈی درست ہے، آپشن ڈی درست ہوگا۔ سوال نمبر 54 ہے کہ افسانہ روشنی کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو اس کو پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ پریم چند ہے، منشی پریم چند، آپشن اے درست ہوگا۔ سوال نمبر 55 ہے کہ سراج الدین علی خان آرزو میر کے کون تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ سوتیلے ماموں تھے، آپشن بی درست ہوگا۔ سراج الدین خان علی خان، یہ سراج الدین علی خان آرزو میر تقی میر کے کون تھے؟ تو یہ سوتیلے ماموں تھے۔ سوال نمبر 56 ہے کہ ظفر گورکھپوری کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے ظفر الدین، آپشن اے درست ہوگا، ظفر الدین۔ سوال نمبر 57 ہے کہ عالم ارواح سے کیا مراد ہے؟ عالم ارواح سے کیا مراد ہے؟ تو چونکہ وہ آپشن دیا نہیں ہے، عالم ارواح ہوتا ہے روحوں کی دنیا، ہے نا، روحوں کی دنیا، تو اس کو میں نے اور اس کا دوسرا اس کا یہ دیکھا، مراد دیکھا، تو یہاں جو ہے وہ عالم ملائکہ یعنی فرشتوں کی دنیا جو ہے وہ لیا گیا ہے، ڈکشنری میں آپ جب دیکھیں گے تو فرشتوں کی دنیا جو ہے وہ دیا گیا ہے، تو آپشن ڈی درست ہوگا۔ ورنہ عالم غیب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہے وہ دنیا، تو عالم غیب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈکشنری میں چونکہ عالم ملائکہ فرشتوں کی دنیا بھی دیا گیا ہے، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مراد ہوتا ہے روحوں کی دنیا، جو کہ آپشن میں نہیں ہے، تو یہاں ہم عالم ملائکہ جو ہے وہ مانا لیں گے۔ سوال نمبر 58 ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے حیوان ظریف کسے کہا؟ تو اس کا درست جواب ہے غالب کو، آپشن بی جو ہے وہ درست ہوگا۔ سوال نمبر 59 ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا مزار کس شہر میں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آگرہ میں، آپشن اے درست ہے،
आगरा में। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई और इसकी वफात जो है वो आगरा में हुई। सवाल नंबर 60 है कि मीर की वफात कब हुई। मीर की वफात कब हुई, तो इसका दुरुस्त जवाब है 1810, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। 1810 ऑप्शन दुरुस्त होगा। उसके बाद सवाल नंबर 61 है कि जुमनी किस इल्जाम में जेल गई, तो इसका दुरुस्त जवाब है कत्ल के इल्जाम में, ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। कत्ल के इल्जाम में जुमनी को जो है वो जेल ले जाया गया। सवाल नंबर 62 है कि आज कल करना का मतलब क्या होता है, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी टाल मटोल करना, बहाना मारना, टाल मटोल करना। सवाल नंबर 63 है कि किसी की मौत पर जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जाहिर बात है उसे मरसिया कहा जाता है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा, उसे मरसिया कहा जाता है। सवाल नंबर 64 है कि जवाल की जिद क्या होगी, तो इसका दुरुस्त जवाब है उरूज, ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। उरूज की जिद जो है वो जवाल है। सवाल नंबर 65 है कि दर्ज झेल अल्फाज में मुअन्नस कौन है, मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 66 है कि इल्म की जमा क्या होगी, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी इल्म की जमा उलूम है, ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 67 है कि चार मिसरों के बंद को क्या कहते हैं, चार मिसरों के बंद को क्या कहते हैं, तो उसे रुबाई कहा जाता है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। छह मिसरों वाले को मुसद्दस कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, और चार वाले को रुबाई कहा जाता है। सवाल नंबर 68 है कि फन्ने गवाही के माहिर उस्ताद का क्या नाम था, तो मीर कल्लू, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मीर कल्लू जो है वो, इसका ऑप्शन दुरुस्त बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 69 है कि स्कूल क्या है, स्कूल क्या है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, स्कूल जो है इसमें ज़र्फ की मिसाल है, जिससे जगह का पता चल रहा है, इसलिए इसमें ज़र्फ है ये। सवाल नंबर 70 और आखिरी है कि मरसिया आरिफ जो है किसने लिखा, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने मरसिया लिखा। तो नाजरीन ये 70 सवालात थे। तो कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर बेहतर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि इसी तरह के वीडियो जो है वो आप तक पहुंचता रहे, और इस्लामिया से जुड़े वीडियो भी जो है आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे रुखसत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।